आज का दिन कितना पवित्र और ऐतिहासिक है ना। वाह भाई वाह, राजकुमार होते हुए भी भोग सुखों को त्याग कर मोक्ष को ही अपना परम लक्ष्य मानने वाले मेघ कुमार ने तो दीक्षा लेकर कमाल कर दिया। धन्य है उनकी आत्मा को, धन्य है उनकी साधना को। भगवान महावीर की जय, बोलो मेघ मुनि की जय, भगवान महावीर की जय। इस तरह तो मैं कभी नहीं सो पाऊंगा। आज मेरी दीक्षा की पहली रात्रि है और मुझसे ये सब सहन नहीं हो पा रहा है। ओफ, कितनी गर्मी है, न कोई बिस्तर, न आराम। नींद आए तो कैसे आए? तो क्या अब सारा जीवन ऐसे ही काटना होगा? ये तो मैंने पहले सोचा ही नहीं। कहीं दीक्षा लेकर मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? लगता है मैं ये दीक्षा धर्म नहीं निभा पाऊंगा। तो क्यों ना फिर भगवान महावीर के सामने अपनी भूल स्वीकार कर लूं और ओघा लौटा दूं। हे मेघ, क्या दुविधा है? क्यों इतने व्यथित हो? भगवान, मुझे एक ही रात्रि में इस बात की समझ आ गई है कि संयम जीवन बिताना आसान नहीं है। इसको आगे मैं निभा पाऊं, इतनी सहनशीलता मुझ में नहीं है। इसलिए ये ओघा मैं आपको लौटाने आया हूं। मुझे इस दीक्षा से छुटकारा दीजिए भगवान। ऐसा नहीं है वत्स। सच तो ये है कि आपके अंदर दीक्षा के लिए जरूरी सहनशीलता कूट कूट कर भरी हुई है। इसीलिए तो आपके मन में साधु बनने की भावना भी आई। और यही कारण है कि हमने आपको दीक्षा भी दी। मैं कुछ समझा नहीं भगवान। हे वत्स, पिछले जन्म में आप सुपर्ण नाम के एक हाथी थे। पूरे जंगल में आपके बल और नम्र स्वभाव से सारे कमजोर जीव जंतु आपके बड़े प्रशंसक थे। आप सबके प्रिय थे और बहुत दयालु भी।
कर रहे हो सुपर्ण दादा? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं इस स्थान की सफाई कर रहा हूँ? ये पेड़ इसलिए यहाँ से हटाना जरूरी है, चंचल हिरण। पर इस जगह की सफाई करके क्या करोगे दादा? इस जगह को एक ऐसा मैदान बनाऊंगा जहाँ लकड़ी घास आदि ना हो, ताकि अगर कभी भी जंगल में आग लगी तो जंगल के सारे जीव जंतु यहाँ आकर अपनी जान बचा सकें। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा सोचा आपने सुपर्ण दादा। मैं भी इसमें आपकी मदद करूँगा। तुम क्या मदद करोगे? मैं सारी घास पत्तियाँ चट कर जाऊंगा। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो ठीक है, तो लग जाओ अपने काम पर। हाँ? पहले मैं सामने की झील से पानी पी लूं। मुझे बहुत प्यास लगी है, इसीलिए इधर आया था। ठीक है, चलो मैं भी चलता हूँ। प्यास तो मुझे भी लग गई है, सुबह से काम जो कर रहा हूँ। हे भगवान, क्या हो गया? तेंदुए ने हमला कर दिया था। वो तो गनीमत समझो कि ज्यादा वार नहीं कर पाया वो, इसलिए जान बच गई। मैं नहीं पहुंचता तो सुपर्ण दादा, हम आपके बहुत आभारी हैं। आपने हमारे बच्चे चंचल की जान बचाई। पर आप लोगों को इसे अपने झुंड से अलग जाने नहीं देना चाहिए था। पर ये चंचल बात कहाँ सुनता है किसी की। अच्छा, मुझे कहीं काम है, मैं चलता हूँ। तुम लोग इसका ख्याल रखो। हाँ? अगर सुपर्ण दादा नहीं होते तो आज मैं जीवित नहीं बचता। मैं तो पानी पीने गया था। क्या किया जाए, गर्मी इतनी है, दूर दूर तक पानी के तालाब सूख गए हैं। एक वही तालाब बचा है, परंतु वहाँ हम जैसे कमजोर जानवरों पर शेर, बाघ, तेंदुए घात लगाए बैठे रहते हैं। क्यों ना हम लोग सुपर्ण दादा के आसपास ही रहा करें।
जब वे झील के करीब हों तभी हम भी वहाँ पानी पीने जाएं। इस कोशिश में हम अपने जैसे दूसरे कमजोर और अहिंसक जानवरों को भी शामिल कर सकते हैं। सलाह तो अच्छी है। सुना है सुपर्ण दादा जंगल की आग से जानवरों को बचाने के लिए एक मैदान भी बना रहे हैं। वहाँ भी जाया जा सकता है। देखो दोस्तों, मुझे आपकी समस्या समझ में आ गई है। मैंने आप सबों की बातें सुन ली हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को सुरक्षा मिले। वैसे मैंने जानवरों की आग से हिफाजत के लिए जो मैदान बनाया है वो झील के निकट ही है, इसलिए मुझे आपकी मदद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अधिकतर मैं वहीं रहता हूँ, परंतु हाँ, आप लोगों को भी सावधान रहना होगा क्योंकि मांसाहारी जानवरों का आहार भी तो आप हो। हाँ, ये बात भी सही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ऐसा ही करेंगे, आपने सही कहा। सही रिपोर्ट लाई हूँ वनराज। सुपर्ण हाथी के रहते हुए अब जानवरों का शिकार करना आपके लिए आसान नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाथी की ये मजाल, वो अपने आप को समझता क्या है। ये बात सही है वनराज, मेरे मुंह से भी मेरा शिकार उसी झील के किनारे सुपर्ण ने ही छीन लिया था। फिर तो इस तरह हमारा भोजन ही हमें खाने को नहीं मिलेगा। उससे पहले हम सुपर्ण हाथी को ही क्यों ना मार दें। ऐसा ही किया जाए।
सुनो, सुनो, जंगल के सभी जानवर दोस्तों सुनो, पूरे जंगल में आग लग गई है। ये आग सबको जला देगी। इससे बचने के लिए सभी जानवर जंगल के पूरब वाली झील के पास वाले मैदान में आ जाएं। वहां जंगल की आग नहीं पहुंच सकेगी। सुनो, सुनो, सभी जानवर दोस्तों सुनो, सुनो, सुनो। आ जाओ, आ जाओ, बेझिझक आ जाओ, अंदर आ जाओ, वरना आग में झुलस जाओगे। आओ, आओ। अब बताओ क्या किया जाए। सुपर्ण का ये मैदान ही हमारी जान बचा सकता है, पर हम इसके अंदर किस मुंह से जाएं? हमने तो सुपर्ण को मारने की कोशिश की थी। वनराज, मैं जानता हूँ कि तुम लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की, इसलिए तुम्हें अब अंदर आने में लज्जा आ रही है। पर संकोच मत करो, अंदर आ जाओ। मैं बुरा नहीं मानूंगा। तुम हिंसक जानवर हो। तुमने अपने स्वभाव के अनुरूप व्यवहार किया और मैंने कमजोर जानवरों को बचाकर अपना धर्म निभाया। अभी ज्यादा सोच विचार न करके अपनी जान बचाओ। अंदर आ जाओ। आओ। चलो, अच्छा है। लगता है सभी जानवरों को इस जगह की जानकारी मिल गई थी, इसलिए पूरा मैदान ठसाठस भर गया। पैर रखने की भी जगह नहीं बची। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे लिए तो कहीं जगह है ही नहीं। अब मैं क्या करूँ? अरे वाह, यहाँ तो जगह खाली दिख रही है। यहीं बैठ जाता हूँ। हाँ? अरे, ये कब आकर यहाँ बैठ गया? अभी तो इसकी जान ही चली जाती। लगता है इसे कहीं बैठने की जगह नहीं मिली। अब क्या करूं? इसे यहाँ से हटा दूं तो ये जाएगा कहाँ? मतलब मुझे अपना ये बायां पैर इसी तरह हवा में उठाए रखना चाहिए। चलो, किसी प्राणी की रक्षा के लिए ये कष्ट भी सही। मरते मरते भी उस हाथी को दुख नहीं, अपितु खरगोश आदि हजारों पशुओं की जान बचाने का आनंद था। जीव रक्षा की इसी प्रवृत्ति से हाथी ने जबरदस्त पुण्य उपार्जन किया।
सुपर्ण हाथी आपका ही पूर्व जन्म है मेघ कुमार। एक जीव की रक्षा के लिए आपने सहनशीलता की जिस चरम सीमा का परिचय देते हुए अपने प्राण की बलि दे दी, उससे बड़ा जीव रक्षा का उदाहरण संसार में कहीं नहीं मिलता। इसी सहनशीलता और जीव रक्षा की भावना के कारण इस जन्म में आप राजकुमार बने और मन में दीक्षा की इच्छा जागी। आपके जीवन का यही लक्ष्य है। फिर भी यदि आप ओघा लौटाना चाहते हैं तो मुझे क्षमा करें भगवान, मैं अज्ञानता में ऐसा कर गया। मैं भूल गया कि दीक्षा का तो अर्थ ही सांसारिक सुखों का त्याग करना है। और अब मैं आपको वचन देता हूं कि मैं अपने संयम जीवन को सार्थक बनाकर ही रहूंगा और अनंत जीवों की रक्षा करूंगा। हे मेघ, एक छोटे से खरगोश को बचाने से तुम हाथी से राजकुमार बने, तो अब अनंत जीवों की रक्षा करने से तुम्हें मोक्ष अवश्य प्राप्त होगा। सिर्फ अपना कभी मत सोचना, विश्व के सभी जीवों के सुख का विचार करना, उन्हें सुखी बनाने की कोशिश करना। यही सबसे बड़ा परोपकार धर्म है। इस महान साधना में तुम आगे बढ़ो मेघ। मेरे आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलो भगवान महावीर स्वामी की